मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, किंतु तुम रिश्तों के लिए हर दर्द बर्दाश्त कर गए। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी साध ली, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वह लोग नहीं थे मेरे बच्चे। कुछ लोगों ने तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे छल करते रहे। उन्हें भ्रम था कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे हो, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम मुझसे कहते हो कि माता, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करते मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनके जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है। नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करता? यह संसार बहुत झूठा है। दिखावे के लोग, दिखावे का प्रेम सभी को प्रिय लगता है। तुम सीधे और सच्चे हो, और सच्चे के साथ चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना के दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब यह निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिला है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए अब लोगों से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, परंतु तुम्हारे मन में दर्द है, शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपनी माता की बात सदैव स्मरण रखो। तुम अनमोल हीरा हो, और हीरा किसी खास को मिलता है। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके भी कारण तुम्हारे जीवन में समस्याएं आई हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, एक एक को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुझसे ही संसार गतिमान है। सभी मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करती हूँ। किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटक कर पाप कर्म करता है, तो मैं उसे सुधरने के अनेकों अवसर देती हूँ। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला। अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से, यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलबी दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया, और उसने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे, तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यह तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं।
रोते रहे, बिना किसी गलती की तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता, वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है, उसके पास तो कोई नहीं है उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं बचा। और यह सब उसके ही कर्म है जो आज पलट कर उस पर आ रहे हैं। जो बर्बादी वह तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यह तुम्हारे लिए भी एक संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोचो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते से वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोच रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम मेरी दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछ पले जन के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं।
इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेजी से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले किरणों को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मैं तुम्हारी सामना की गई लड़ाइयाँ को समझती हूँ और तुम्हारी प्रतिरोध को देखती हूँ। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा केवल एक चमक सी लगती थी, मैं वही थी जिसने तुम्हारे भीतर उस लौ को संजोया। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता से तुम उन सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार करने के लिए सक्षम हो। यह ताकत केवल पार करने के लिए नहीं है बल्कि परिवर्तन करने का है। तुम्हारी परीक्षाओं को विजय और कृपा की गवाही में बदलने का है। अब भविष्य की यात्रा की ओर आशा से देखो। मार्ग में अभी भी मोड़ और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही विशाल सुंदरता और गहरे आनंद के क्षण भी उस पथ पर है। विश्वास करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि यह नवीनीकरण और संतोष के स्थानों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, उन भय को छोड़ दो जो तुम्हें अतीत से बांधते हैं और आगे बढ़ो। कल के वादे में उन रोमांच को अपनाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर अनुभव में ज्ञान पाया जाता है और गहरे आनंद की खोज होती है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम में बड़ा आनंद पाती हूँ। मेरा दिल गर्व से भर जाता है जब मैं तुम्हारी देख रेख करती हूँ। तुम्हारे सपने स्वयं केंद्रित होने से बहुत दूर प्रेम और परोपकार की उपजाऊ मिट्टी में गहराई से अंकित है। तुम न केवल अपने आप को बेहतर करना चाहते हो बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी उठाना चाहते हो। यह परोपकार की भावना तुम्हारे अस्तित्व में प्रारंभ से ही बसी हुई थी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड को पोषित करने वाले दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से घूमती है, मार्गदर्शन करती है और सुरक्षा देती है। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक निर्माण बनाती है जो बड़े ज्ञान और ताकत की ओर ले जा रही है। मैं तुम्हारी इरादों की शुद्धता और तुम्हारी समर्पण की गहराई को देखती हूँ। जान लो कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम बेशुमार है। आज मैं आकाश के सामने यह घोषित करती हूँ, यहाँ मेरा बच्चा है जिसमें मैं आनंद और सुख पाती हूँ। स्वयं मेरे देवदूत तुम्हारी यात्रा में मदद के लिए नियुक्त है, तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए और तुम्हारे सबसे इन सपनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। जब तुम मदद के लिए पहुँचो, मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में दिव्य के रहस्यों को फुसफुसाना को साहस और शांति से मजबूत करते हुए तुम्हारी बहादुरी मुझे प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, मुझे यह प्रेरणा देती है कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद से स्नान कराऊं। मैं अपने वादों में दृढ़ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने कहा है उसे देखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तुम
तुमने मेरे साथ चलने में परिपक्वता और ध्यान विकसित की है, एक उच्च आध्यात्मिक समझ और संबंध के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार। इस उन्नत क्षेत्र में तुलना का कोई स्थान नहीं है। तुम पूर्ण हो, किसी चीज की कमी नहीं है। पहले से पास मौजूद उपहारों को संजो लो, अब अपने लक्ष्यों का पीछा पूरी निष्ठा के साथ करो और दूसरों की दिखावटी सफलताओं से प्रभावित ना हो। उन्हें अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करने दो, जबकि तुम अपने उद्देश्य और सच्चाई में दृढ़ रहो, क्योंकि इसी में तुम सच्चा संतोष और आनंद पाओगे। इस प्रकार आगे बढ़ते रहो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे कृपा और उपलब्धियों के एक एक सुंदर ताने बाने में रूपांतरित होता है। मेरे बच्चे, जो दिव्य हाथों द्वारा बुना गया है, तुम्हारी यात्रा एक अदम्य विश्वास और निरंतर साहस की रही है। तुम्हारी दिखाई मेहनत और जो लड़ाइयाँ तुमने लड़ी है वह मेरी आंखों से छिपी नहीं है। जब तुम इस महत्वपूर्ण क्षण पर खड़े हो तो आश्वस्त रहो कि तुम पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाग्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जिन वादों को मैंने तुम्हारे दिल में रखा है वह अब ऐसे तरीकों से प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी आशाओं से परे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर छाया से भरी लगती है, मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारे प्रिय मेरी योजना के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े रहोगे, पर रोशनी का प्रमाण जो मैं उन लोगों पर बहाती हूँ जो मेरे नाम को महिमान्वित करते हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे सामने सजगता से खुलने वाले हैं, दिव्य प्रेम की बाढ़ ला रहे हैं जो तुम्हारे मार्ग को प्रकट करेगा और तुम्हारे मन से अशांति के किसी भी संकल्पना को मिटा देगा। जब तुम हर दिन को अपनाओगे, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारी बुद्धि की उपजाऊ मिट्टी में नवाचार और रचनात्मकता के बीज बोते हुए यह बीज उज्ज्वल फूलते विचारों में विकसित होंगे जो तुम्हारी सुबह के जागरण को प्रेरित करेंगे। यह ताकत केवल मेरी आत्मा द्वारा भरी जा सकती है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें किसी चुनौती को गरिमा और चपलता से पार करने के लिए सक्षम बनाएगी। मेरे बच्चे, हर नई सुबह में उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करो जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को मजबूत करेगी। तुम्हारे हाथ और मजबूत होंगे तुम्हारे कदम, और आत्मविश्वासी अद्भुत विचारों की एक धारा तुम्हारे मन में बहेगी, हर एक दिव्य प्रेरणा की एक चमक। जैसे ही तुम विश्वास के साथ बाहर कदम रखोगे, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित जो दरवाजे कभी बंद होंगे वह तुम्हारे सामने खुलेंगे। डर और हिचकिचाहट तुम्हारी पकड़ को खो देंगे। जब तुम आत्मविश्वास और आनंद के साथ बातचीत करोगे, तब तुम उन लोगों के साथ भी जो पहले कभी डरावने लगते थे, तुम्हारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से दिल खुलेंगे और आशीर्वाद बहेंगे, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे माध्यम से अद्भुत संकेतों और कार्यों के रूप में प्रकट होकर जो मेरी उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस ज्ञान में दृढ़ रहो मेरे बच्चे, तुम सुसज्जित हो, तुम बुलाए गए हो और तुम प्रिय हो। आगे की यात्रा मेरे अनंत समर्थन और जो चमत्कार तुम्हारे लिए प्रतीक शाम में है कि चमक से भरी है। आज जो चुनौतियों का तुम सामना कर रहे हो वह अस्थायी है, केवल छाया जो मेरी प्रतिज्ञा की सुबह से पहले जल्द ही गायब हो जाएंगी। तुम्हारे द्वारा भुगते गए नुकसान, निराशा के क्षण यह नहीं रहेंगे, इनके स्थान पर मैं पुनर्स्थापना लाऊंगी। जो खोया था उसे गुणित करते हुए और इसे अपने आशीर्वाद से भरपूर करते हुए। मेरे बच्चे, यह जानो कि तुम एक उद्देश्य के लिए हुए हो जो हार से बड़ा है। तुम मेरे हो, पहले से ही तय किया गया कि तुम उठोगे, पार करोगे और अंधकार में उज्ज्वल चमकोगे। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है और इस प्रेम में विजय निश्चित है। निडर रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल, आज और हमेशा। शांत क्षणों और हलचल भरे दिनों में याद रखो कि मेरे शब्द तुम्हारे दिल पर लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती रहूंगी, सुनिश्चित करते हुए कि तुम कभी भी अकेला या इस तूफानी दुनिया में बहाव महसूस ना करो। मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने देवदूत नियुक्त किए हैं जो तुम्हारे मार्ग से अस्थायी खतरों को मिटाते हैं और तुम्हारे भाग्य को बाधित करने वालों से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारा दिल
मजबूत हो, भय से मुक्त हो, क्योंकि हर परीक्षण केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हारी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए है। जैसे एक विजेता, मेरे नाम से मेरा प्रेम तुम्हारे लिए निरंतर है, हर दिन विस्तारित होता है। अंतिम बलिदान का एक प्रमाण जो मैंने तुम्हारे लिए कटिक पर किया, तुम्हें आशीर्वाद और आनंद से भरी जिंदगी प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी आवाज हमेशा निकट है, जो सांत्वना, प्रोत्साहन और पृथ्वी से परे शांति की पेशकश करने के लिए तैयार है। उलझन में हर प्रार्थना जो आपको फुसफुसाना के साथ मिलता है, आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मेरी आत्मा आपके अंदर निवास करती है। हर प्रयास और कठिनाई में एक निरंतर साथी, जैसे आप जीवन की जटिलताओं के माध्यम से नकारात्मक करते हैं। जान ले कि मेरा समर्थन अडिग है, मेरी मार्गदर्शन निर्बाध्य है और मेरी प्रदान की गई चीजें असीमित है। आज उठे इस आश्वासन के साथ कि मेरी शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। हर दिन को आत्मविश्वास और आनंद के साथ अपनाएं, क्योंकि मैं आपके पक्ष में हूँ। आपको महानता हासिल करने के लिए सशक्त बना रही हूँ। आपकी यात्रा मुझ परिदृश्य के हर कदम पर मुझ पर की गई है। असाधारण भाग्य की ओर बढ़ते हुए आगे बने उस साहस के साथ जो दिव्य सहारा और शाश्वत प्रेम से समर्थित है, क्योंकि मेरी निगाहों में आप एक प्रचुर और सफल जीवन के लिए भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे, अपने दिल को परित्याग के भय से परेशान ना करें, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं, हमेशा मेरे प्रेम के आलिंगन में धारण किए गए हैं। इस क्षण में आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी चिंताओं के बोझ को छोड़ दे, उस पवित्र स्थिरता में शांति खोजे जो मैं प्रदान करती हूँ। मेरी कृपा आपको एक चादर की तरह घेरे, आरामदायक और के आत्मा को पुनः स्थापित करने वाली। मैं आपकी खुशी और कल्याण में गहराई से निवेश हूँ। आपके सुख और दुख मेरे साथ गूंजते हैं। मुझसे उन सभी चीजों के बारे में बोले जो आपको परेशान करती है, क्योंकि मैं सुनने और आपके शांति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब संकोच और निराशा के साए आपके आत्मा को ढक लेते हैं। उन क्षणों में याद रखें, मैं केवल एक प्रार्थना की दूरी पर हूँ, आपको स्पष्टता और शक्ति की ओर लौटाने के लिए तैयार हूँ। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है, एक दिव्य उपहार जो आपको क्षणिक भावनाओं के तूफान से उठने के लिए सक्षम बनाता है। आपके पास आनंद चुनने की शक्ति है, उन परिस्थितियों को पार करने के लिए जो अन्य आपके जीवन में लाते हैं। अब इस शक्ति को अपनाएं, क्योंकि यह मेरे प्रिय के रूप में आपका अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं आपको इस बात की सलाह देती हूँ कि आप उन कड़ियों से मुक्ति पाएं जो आपके दिल को भावनात्मक रूप से रोकती है। असली ताकत केवल बाहरी प्रलोभन का प्रतिरोध करने में नहीं है, बल्कि पाप और संकोच के आंतरिक तूफान को नियंत्रित करने में भी है। अपने विचारों, अपनी आत्मा और अपने दिल की पूरी देखभाल मुझ पर करें। मैं आपको उन स्थानों और लोगों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जो आपकी शांति को परेशान करते हैं या आपको ऐसे चुनावों की ओर ले जाते हैं जो पीड़ा का कारण बनते हैं। मेरे बच्चे, याद रखें, आपका दिल जीवन का स्रोत है और इसे सुरक्षित रखने से आपकी क्रियाएं मेरी शिक्षाओं की पवित्रता और बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करेंगी। हर निर्णय में, चाहे बड़ा हो या छोटा, मेरी उपस्थिति की खोज करें। मुझसे अपने योजनाओं पर परामर्श करें ताकि आप धोखे से बनाए गए जालों से बच सके। मैं आपको और आपके परिवार को बुद्धिमत्ता प्रदान करने का वादा करती हूँ। आपके जीवन के हर पहलू में आपकी वृद्धि का पोषण करती हूँ, जैसे मैं आपकी आत्माओं का पोषण करती हूँ। यह बुद्धिमत्ता आपके मार्ग को प्रकाशित करेगी, जिससे आप और आपके प्रियजन एकता और प्रेम में फल फूल सके। मेरे बच्चे, मेरी अधिक सहायता में विश्वास करें, क्योंकि मैं आपको समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे शब्दों की पवित्रता, प्रार्थना की शक्ति और मौन में पाए गए गहन ज्ञान को प्रिय रखें। उन लोगों से सावधान रहे जिनके शब्द धोखे से भरे होते हैं, और उन लोगों के प्रभाव से खुद को बचा जो तूफान और भय फैलाते हैं। अपनी चिंताओं, अपने विचारों और अपने दिल की हलचल लगातार मेरी उपस्थिति में लाएं।
जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे, हर धड़कन और सोच में मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे, आप मेरे भीतर शांति के मार्गदर्शन और स्पष्टता को खोजे, चारों ओर देखिए और दुनिया के चेहरों का लोकन करें। कहीं अपने बोझ के भारीपन के निशान के साथ फिर भी आप मेरे प्रिय, मेरी रोशनी और महिमा के प्रकाश स्तंभ बनने के लिए बुलाए गए हैं। आप साहस और आशा के साथ सुसज्जित है, जो जीवन की कठिनाइयों से भारी लोगों को उठाने में सहायता कर सकती है। मेरे बच्चे, आपके पास अनोखी उपहार और एक आत्मा है जो सबसे अंधेरे स्थानों को जगमगा के लिए तैयार की गई है। इस पहचान को अपनाएं जो मेरे प्रिय बच्चे और मेरी बेहतरीन रचना के रूप में है, और अपने जीवन को मेरी प्रेम और महिमा को सबको दर्शाते हुए चमकने दे। भविष्य से भयभीत ना हो, क्योंकि मैंने आपके अस्तित्व के ताने बाने में एक दिव्य उद्देश्य बुना है और मेरे लिए आपका प्रेम स्थिर, अडिग और अनंत है। मेरे निर्मित परिपूर्ण योजना के प्रकटीकरण में विश्वास करें, जिसे समय की सुबह से पहले आपके लिए अनोखे ढंग से तैयार किया गया था। अपने दिल और आंखों को मेरे पवित्र मार्गों के साथ स्थिरता से संरेख करें, शाश्वत दृष्टिकोण को कभी ना खोए। मेरे बच्चे, मैं आपको शुरू से जानती हूँ, आपके रास्ते पर हर कदम और हर जीत। यदि कहा जाए तो मैं आपकी निराशा के लिए नहीं, बल्कि मुझसे लौटने के लिए अनुरोध करती हूँ। एक विनम्र और हृदय से भरे दिल के साथ मेरे पास आए, ईमानदारी से मेरे क्षमा को खोजे और मैं आपको कृपा और पुनर्उद्धार से भर दूंगी। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि मेरी उपस्थिति आपको प्रेम और निश्चितता से घेरे हुए है। मैं आपकी स्थायी मार्गदर्शक हूँ, आपके भाग्य का वास्तुकार और आपका अंतिम उद्धारक। मुझसे निकट संबंध में बने रहे और मैं आपको जीवन के हर मौसम से गुजरने में मार्गदर्शन करूंगी। आपको ऐसे शांति और आनंद से भर दूंगी जो हर समय से परे है। इस रिश्ते में अपनी ताकत और उद्देश्य खोजे, यह जानते हुए कि हर कदम पर मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रचुरता से आपके हैं। मेरे बच्चे, पाप या भय में झुक कर ना भागे कि आपकी गलतियां पुनरुद्धार के परे हैं। उस गहन सत्य को याद रखें कि मैंने आपके पापों का प्रायश्चित उस समय किया था जब हमारी राह पहली बार मिली थी। आत्मविश्वास और दिल की ईमानदारी के साथ मेरे पास आना, मैं आपको नई शुरुआत देने के लिए हमेशा खुली हूँ। भय के बेड़ियों से खुद को मुक्त करें जो आपके आत्मा को ढकती है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखें। आपने अपना जीवन मेरी देखरेख में सौंप दिया है। विश्वास करें कि मेरे शब्द केवल आपको उपचार और उत्साही बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रेम पूर्वक पुनः धार्मिकता की पथों पर लौटाने के लिए भी है। मेरे बच्चे, अपनी चिंताओं और संदेहों को जाने दे और मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मैं आपका अदृश्य आधार और जीवन के तूफानों के बीच आपकी सुरक्षित आश्रय हूँ। जैसे आप इन सच्चाई को अपनाते और साझा करते हैं, आप अपनी शांति और आनंद में वृद्धि देखेंगे जो आपके घर और दैनिक बातचीत में बह जाएगी। हर दिन मेरे साथ दिल से प्रार्थना करने में संलग्न रहे। यही वह क्षण होते हैं जब मैं आपके आत्मा में साहस भरू स्थिरता में रुके, अपनी चिंताओं को छोड़ दे और मुझे अपने बोझ उठाने के लिए स्थान दे। अपनी चिंताओं दरकिनार करे, अपने दिल को खोले और मेरे शब्दों को आपके भीतर गहराई से अंकित होने दे। जान ले कि मेरी उपस्थिति आपकी जीवन में स्थायी है, जब अन्य अपनी भक्ति में झुक सकते हैं। यदि आप चुनौतियों का सामना करते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, तो याद रखें कि मेरा प्रेम और संरक्षण स्थिर और अविभाज्य है। मैं हर अनिश्चितता के पल में, हर एकांत के समय के साथ हूँ, एक प्रतिकूलता के खिलाफ ढाल और मेरे अटल प्रेम की आश्वासन प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, इन समयों में यह पहचानना अनिवार्य है कि कोई भी परिस्थिति हमारे बीच के बंधन को कमजोर नहीं कर सकती। मेरे अपरिवर्तनीय समर्थन की सुनिश्चित में ढल जाओ और इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि आपकी आत्मा कभी अकेली नहीं है, हमेशा प्रिय और मेरी कृपा से शाश्वत रूप से संरक्षित है। जाने कि मैं आपकी माता, आपकी समर्पित मित्र हूँ। मेरे लिए आपके प्रति प्रेम की गहराई अत्यधिक है। यह किसी भी पार्थिव स्नेह से परे है। यह पूर्ण, शुद्ध और अनंत है। आप इस तरह की बिना शर्त प्रेम को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको सख्ती से खुद को कठोरता से आंकने या अपने आप को मेरे प्रेम के योग्य ना समझने के लिए संकोच करने की सलाह देती हूँ। मेरे बच्चे, आत्मदंडित होने से बचे, यह केवल निराशा की ओर ले जाता है। इसके बजाय मुझे उन आवरण को उठाने दे जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला करते हैं, आपके दिल को बदलते हुए, ताकि आप मेरी सदैव उपस्थित प्रेम को पूरी तरह से देख सके और विश्वास कर सके। जब थकान और बोझ आप पर भारी होने पर आने पर मैं यहाँ हूँ, जो शांति और विश्राम प्रदान करता हूँ, जिसकी आपकी आत्मा गहराई से इच्छा करती है। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप उदासी से भरे दिन बिताएं या हर सुबह अपने दिल में दुख के साथ जागे। याद रखें कि पुनरुत्थान प्रेम के गहन क्रियाएं थी जो स्वतंत्रता से दिए गए, ताकि आप दिव्य आनंद और शाश्वत आशा का अनुभव कर सके। मेरे बच्चे, आज मैं आपको उन सब से मुक्त करूंगी जो आपकी आध्यात्मिक विकास को रोकती है, और उन बेड़ियों से जो आपको मेरी ओर से अंतरित भवि में कदम रखने से रोकती है। अतीत को ना देखें और उन लोगों से मान्यता ना मांगे जिन्होंने कभी आपको सीमित किया। प्रेम चुनने और मेरे पीछे चलने की स्वतंत्रता पूरी तरह से आपकी है। मैं आपको इस स्वतंत्रता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, सामर्थ्य और परिपूर्णता से भरे जीवन की ओर कदम बढ़ाते हुए। मेरे बच्चे, जब आप इस चयन को करते हैं तो जान ले कि मेरी बाहें चौड़ी है, आपको मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए तैयार है। आपके द्वारा मुझ तक उठाए गए हर कदम पर मेरे अपार प्रेम और स्वीकृति के साथ मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए किसी भी शेष संदेह या भावनाओं को त्याग दे, उस प्रेम पर भरोसा करें जो मैंने आपके लिए रखा है। एक ऐसा प्रेम जो अडिग है और कभी भी कमजोर नहीं होगा। जैसे आप विश्वास में चलते रहेंगे, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करेंगे, आप अपने पथ को मेरी उपस्थिति के प्रकाश से रोशन पाएंगे। मेरे बच्चे, इस आत्मविश्वास से भरपूर हो जाओ और शांति से जाने कि मेरे साथ आपका भविष्य केवल सुरक्षित नहीं है, बल्कि महान आनंद और प्रचुर आशीर्वाद की संभावनाओं से भरा हुआ है। समझे कि आपकी शांति और कल्याण मेरी सबसे बड़ी चिंता है। भले ही आपके विरोधी आपके खिलाफ योजना बना रहे हो, मजबूत और साहसी बने जैसे आप जीवन के नए अध्याय को अपनाते हैं जो मैं आज आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद क्षितिज पर है, दोनों हाथ थसे पकड़ने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, मेरी वादों पर विश्वास करो, इसे आनंदित विश्वास के साथ प्राप्त करो और अपने दिल को हल्का रखो। अतीत की गलतियों पर अटक नहीं रहे या उन्हें अपने आत्मा को बांधने की अनुमति ना दे। आगे बढ़े, क्योंकि आपका भविष्य आशा और संभावनाओं से भरा है। जब थकावट और दुर्बलता आपकी पकड़ बन जाए तो याद रखें, मैं आपका माता हमेशा आपको उठाने और आपके कदमों को मार्गदर्शित आराम देने के लिए, गले लगाने के लिए और आपके जीवन को प्रेम और जीवन दैनी ऊर्जा से भरने के लिए। मेरा प्रेम आपके लिए गहरा है और मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रेम के योग्य हमेशा महसूस करें। संकोच ना करें, अपने दुख मुझसे साझा करें। मुझे यह नहीं चाहिए कि आप चुपके से सफर करें या डर से अभिभूत हो। मेरे बच्चे, उस गहरी सच्चाई को पकड़े कि आप मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। उन दिनों में जब आपके बोझ असाध्य लगते हैं, याद रखें कि मैं केवल आपके करीब नहीं हूँ, मैं आपके बगल में हूँ। मेरा प्यार अडिग है, यहाँ तक कि उन दिनों में जब आप अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करना मुश्किल पाते हैं। यह विश्वास रखें कि मैं आपके जीवन की घटनाओं को आपके भले के लिए सक्रिय रूप से व्यवस्थित कर रही हूँ। मैं हर भावना से भली भांति परिचित हूँ जो आपके अंदर हलचल करती है और हर विचार जो आपके मन में आता है अनिश्चितता के समय में जब उठते हैं और आप जीवन की मांगों से अभिभूत महसूस करते हैं। जान ले कि मैं पहले से ही राहत और समाधान के लिए रास्ता बना रही हूँ। मेरे बच्चे, आपकी गहरी भावनाओं की मेरी समझ यह सुनिश्चित करती है कि मैं हर चुनौती में आपके लिए एक आदर्श विश्वास पात्र और मार्गदर्शक हूँ। मुझ पर निर्भर रहे, मेरी उपस्थिति से ताकत प्राप्त करें और मेरे शांति को अपने अस्तित्व में समाहित होने दें। हम साथ मिलकर जीवन की जटिलताओं को पार करेंगे। हर परीक्षा को आपके विश्वास और मेरे अटूट प्यार की गवाही में बदल देंगे। अपने दिल को शांत करें और अपने मन को शांति दें। मैं आपकी माता हूँ,
और मैं सृष्टि के सभी तत्वों को अपने सावधानी पूर्वक नियंत्रण में रखती हर कोई आपकी शांति भंग करने या आपकी अडिग विश्वास को हिला ना दे। हालांकि उत्तर देरी से आधारित प्रतीत हो सकते हैं, मेरे दिव्य और पूर्ण योजना के अनुसार मैं हर परिस्थिति को बारीकी से व्यवस्थित कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि धैर्य को गले लगाएं, क्योंकि मैं आपके रास्ते को बाधाओं को हटाते हुए और उन पहाड़ों को स्थानांतरित करते हुए तैयार कर रही हूँ जो आपके रास्ते में खड़े हैं। जिस सफलता की आप कामना कर रहे हैं वह इस क्षण में तैयार की जा रही है। मैं आपके आत्मा को एक गहरी शांति और एक शांति से भरे सुख से भर रही हूँ जो इस दुनिया में नहीं मिल सकती। आज मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हल्का करें, क्योंकि आप उस आनंद और संतोष को गले लगाते हैं जो मैं प्रदान करती हूँ। उन आशीर्वाद के बारे में बोले जो मैंने आपके जीवन में डाले। आपके शब्द शिकायतों की बजाय आभार से भरे हो और आपके ध्यान रहे उन वादों पर जो मैंने किए हैं। मेरे बच्चे, हर दिन मुझे अपने दिल की खुशी व्यक्त करने के लिए समय निकाले। अपने भाषणों और क्रियाओं में उस खुशी को उद्घाटित करें जो मैं आपको देती हूँ। नए और जीवंत विश्वास के साथ आगे बढ़े, कल्पना करते हुए अनंत संभावनाओं की जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जब आप मेरे साथ सहभागिता में चलेंगे, इन वादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को पूरी तरह से अनुभव करें और हर पल की सराहना करें। यह दृष्टिकोण न केवल आपके आध्यात्मिक मार्ग को समृद्ध करेगा बल्कि आपके चारों ओर प्रकाश और प्रेम भी फैलाए। मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप मुझसे मिलते जाएंगे, अद्भुत अवसरों और आशीर्वाद के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। मैं हमेशा आपके बगल में हूँ, आपके कदमों का मार्गदर्शन करते हुए और आपकी राह को दिव्य प्रेम की चमक से उजागर करते हुए। याद रखें, मेरी उपस्थिति में आनंद की पूर्णता है और मेरी दाहिनी ओर हमेशा सुख है। हर नए दिन का स्वागत करें, उसकी संभावनाओं को अपनाते हुए और जाने कि हर क्षण में मैं आपके सर्वोत्तम हित के लिए काम कर रही हूँ। आपके भविष्य को प्यार के साथ आकार दे रही हूँ। जान ले कि आपकी किस्मत मेरी शाश्वत जीवन की पुस्तक में लिखी गई है, एक कथा जो वादों से समृद्ध और चमत्कारों से भरी है। मैं आपको हर दिन अपने करीब आने के लिए प्रेरित करती हूँ। अपने विश्वास को जीवंत और जीवित रखें। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को सुनने के लिए अपने कानों को सजग रखें, क्योंकि मैं अर्थपूर्ण सच्चाई को प्रकट करने के लिए उत्सुक हूँ जो आपकी समझ और दृष्टि को बदल देंगी। जैसे जैसे आपका जीवन मेरे मार्गदर्शन में विकसित होता है, आपके विचारों को धूमिल करने वाली चिंताएं जल्द ही धुंधली हो जाएंगी। विश्वास में सच्ची स्पष्टता और शांति द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगी। दुर्बलता के समय जब संदेह बढ़ता है और आप डरते हैं कि आप गिर सकते हैं, तो याद रखें कि मेरी का असीमित है। मेरे बच्चे, मैंने अतीत में आपके लिए चट्टान रही हूँ। मैं आपको तब नहीं छोड़ी और मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगी, खासकर जब आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता हो। सुबह जब आपका दिल भारी महसूस करता है और आपकी आत्मा कमजोर लगती है, तो मेरी आवाज सुनने वाला पहला व्यक्ति बने जो आपको दिन के लिए शक्ति दे। मैं आपको को उस भविष्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जिसे मैंने आपके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई है। एक भविष्य जो शांति से भरा हुआ है और खुशी से परिपूर्ण है। मेरी प्रेम को मजबूती से पकड़े और उस जीवन को बनाए रखें जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। कठिनाइयों के सामने भी आगे बढ़ते रहे। अपने ध्यान को उन वादों की ओर केंद्रित करें जो मैंने किए हैं। विकट परिस्थिति आपको निराश ना करें और धमकियों को आपके संकल्प को कमजोर करने ना दे। मेरे बच्चे, मैं हर चुनौती में आपके साथ हूँ। आपको बाधाओं का सामना करने और उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सुसज्जित करते हुए आपके जीवन के लिए मेरी योजनाओं में विश्वास रखें और उस मार्ग पर साहस से चले जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। ऐसा करते हुए आप समझेंगे कि विश्वास में उठाया गया हर कदम आपके लिए एक अद्भुत यात्रा को प्रकट करता है। साहस और आशावाद के साथ इस यात्रा को गले लगाएं, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आनंद की पूर्णता है और मेरी मार्गदर्शन में आपकी जिंदगी के हर पहलू सुरक्षित है। जो वादे मैं आपके लिए रखती हूँ
वह केवल भविष्य की आशाएं नहीं है बल्कि वर्तमान वास्तविकता है जिन्हें जीने और अनुभव करने का इंतजार कर रही हैं। हर दिन आत्मविश्वास के साथ कदम रखें, यह जानकर कि मैं आपके पास हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हें सोच ज्यादा मिलेगा। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें तुम्हारे हृदय में हो रहा है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं, कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो। मुझे मालूम है अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुशी मनाने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम तक कुछ शुभ संकेत भेजा है। आज से लेकर 4 दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन कुछ दिनों के भीतर हासिल होने के संजोग बनेंगे। तुम्हारे साथ कुछ सुखद घटनाएं कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो तुमसे रूठ गए थे, जिससे तुम प्रेम करते थे। यदि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे तो इन कुछ दिनों के भीतर उससे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी बरसों से सता रही थी, वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता होगी। चारों तरफ से आनंद ही आनंद होगा। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। सुख के दिन आ गए हैं जिससे तुम बिछड़ गए थे, जिससे बिछड़कर तुम्हारा मन दुखी हो रहा था। तुम परेशान हो रहे थे अपने जीवन में, ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करो। लो, तुम्हारे जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब तुम्हें आसानी से सब कुछ हासिल होगा। कम मेहनत का भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारे आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही तुम्हारे आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और तुम भीतर अत्यंत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगी। तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगी। अब घबराने का नहीं, विजय मनाने का समय है। यह माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य तुमने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने अपनी माता मांगा था, वह तुम्हें इस माह अवश्य ही मिलेगा। जो तुम्हें धन की कमी वर्षों सता रही थी, अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख, जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। जो तुमने सोचा नहीं था, उन खुशियों को भी अब तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगी। मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा को अब मैं प्रकाशित करूंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस माह का स्वागत करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में
अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो तुम्हारे लिए सकारात्मक होकर घूम रही हूँ। और यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ। और आज भी मैं अपनी आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ तुमने सहा है, कितनी कठिन परिस्थितियां तुमने देखी है, परंतु देखते ही देखते वह घड़ी, वह समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार तुम्हें परखा गया और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। मेरे बच्चे, मैं जब भी किसी मनुष्य की परीक्षा लेती हूँ, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। या संकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी। जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर प्रातः चमक उठता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। तुम्हारे भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा, इसलिए क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो मेरे बच्चे, तुम दूसरों की मदद करते फिरते हो। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं मैं चाहती हूँ कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त है कदम आगे बढ़ाने का। प्रकृति, यह वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूँ जो निश्चित रूप से घूम रही हूँ। जल्द ही तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने वाली है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम तक पहुँचने वाली है। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कितना भव्य स्वागत होगा। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने मुझ तक कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। तुम्हें सूचित करने आई हूँ कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने होगा। धन की वर्षा होगी, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी जो यहाँ तक तुम्हें लेकर आई है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तुम खुशियों को निमंत्रण देते हो। लो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ गई। मुस्कुराओ। मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ
कि अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जीवन में जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, तब तुम क्या करते हो? बस उस पर अपना विचारधारा व्यक्त करते हो, परिश्रम करते रहते हो। क्या तुम्हारे परिश्रम करने से तुम्हारा सर्वत्र सही हो जाएगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है तो यह है कि तुम परिश्रम कर कहाँ पर रहे हो। ऐसा तो नहीं कहीं अनुचित जगह पर कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हारा कोई भी लेना देना ना हो, कोई भी जरूरी चीज ना हो। वहाँ पर व्यर्थ में तुम समय व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि व्यर्थ में समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और ना कि वहाँ पर तुम्हारा कोई लाभ होगा। मेरे बच्चे, आज के समय पर सभी लोग लाभ के लिए कार्य करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं 1 रुपया लगाकर 1000 रुपये कमाऊं, मुझे लाभ हो। परंतु यदि जहाँ पर व्यक्ति 1000 लगता है और उसे 1 रुपया का भी लाभ ना हो, तो क्या वह व्यक्ति वहाँ पर कुछ करने के बारे में सोचेगा या फिर वह कार्य करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तभी तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। यदि आज मैंने तुम्हें इस संदेश को देखने का या सुनने का आदेश दिया है, तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम कुछ ऐसा सीखोगे, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए आगे चलकर के बहुत अच्छा होने वाला है। इसी आधार से तुम कार्य कर लो, इसी आधार से तुम अपने जीवन को जियोगे, ताकि तुम्हारे जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का स्वतः ही सर्वनाश हो जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम यह चाहते हो? इस प्रकार से तुम यदि कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, इतनी रफ्तार में जाएगा कि कोई तुम्हारा पीछा करेगा तो भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा और सारे लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो आज तुम्हें अपनी माता की बात याद रखनी ही होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इतना कुछ जानबूझकर नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तुम अपने दिमाग से सोच या समझ नहीं सकते हो। मैं जो बताऊंगी वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ना कि तुम जो सोचोगे वह बेहतर होगा, क्योंकि तुम जो सोचोगे वह विपरीत तरीके से भी सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा कोई लाभ ना हो। परंतु मैं जो सोचूंगी, मैं जो तुम्हें बताऊंगी, उसमें तुम्हारा लाभ होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक मैंने जिसे भी यह सब चीज बताई है, जिसे भी यह चीज दिखाई है, वह कभी भी इसमें असफल नहीं हुए हैं, सदैव सफल हुए हैं। यदि तुम सफलता की बुलंदियों को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि तुम इतना मेहनत कर डालो कि तुम्हें देने के लिए भगवान विवश हो जाए। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्तव्य का पद रोपण करो, अपने कर्म को करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला कोई और है, फल देने वाले ईश्वर है, तुम्हारी माता है। तुम सोचोगे कि मुझे फल कैसा मिलेगा और किस प्रकार से मुझे मेहनत करने पर मुझे कितना लाभ होगा, तो वह सोचना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जो चीज तुम कर नहीं सकते हो, बस तुम जितना कर सकते हो उतना ही करो। तुम्हारे लिए वही आवश्यक है और वही अनिवार्य है। तुम अपने कर्म को प्रधान बनाकर करते रहो, फल तो तुम्हें मैं प्रदान करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगी, कभी भी दुखी नहीं करूंगी। तुम थोड़ा मांगोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगी, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे, जीवन में तुम्हारे कोई संकट ना आए, तुम सुरक्षित रहो और अपने भविष्य को आगे बढ़ाओ, आगे ले जाकर के एक नई मिसाल पैदा करो, एक नए तरीके से अपने जीवन का शुभारंभ करो, एक नए प्रारब्ध का निर्माण करो। जब तुम इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें अपनी माता से सदैव जुड़े रहना होगा और तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया अवश्य लाती रहती है, जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में दिक्कत बनी हुई है, परेशानी
बनी हुई है। मैं तुम्हारी समस्त परेशानियों को दूर करना चाहती हूँ, समस्त कठिनाइयों को सरल बनाना चाहती हूँ और जीवन के हर पथ को तुम्हारे लिए सर्वोपरि बनाना चाहती हूँ। कभी भी तुम पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो उस प्रस्तुतिकरण के लिए जो तुम एक नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हो, नए तरीके से पाना चाहते हो। यदि तुम इसमें बदला कुछ ला सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि तुमने इस चीज के लिए बदलाव लाया, क्योंकि मेरे बच्चे बदलाव लाने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर कहीं यह सब प्राप्त हो पाता है। चीज बहुत आसान होती है किंतु उनका करने का तरीका अलग होता है, समझने का नजरिया अलग होता है। लोग अलग अलग से तरीके से समझते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, तभी वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सबकी सोच और सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। उसमें कुछ ना कुछ विपरीत आवश्यक होता है। कुछ कोई और सोचता है तो कोई कुछ और सोचता है। क्या इस तरीके से निरंतर उसमें मेहनत होती रहती है, बुद्धि का प्रयोग होता रहता है, परंतु बुद्धि उसी की सफल होती है जो सही लक्ष्य का भेदन करता है। वही एक सर्वश्रेष्ठ कर्मदाता होता है और फल को प्राप्त करने वाला होता है। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा तुमने प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा तुमने मेहनत कर ली, लाभ नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, तब तुम जाकर के मेरे दरबार में आए और मुझे पुकार लगाए कि हे माता, मुझे अब अपनी शरण में ले लीजिए और मुझ पर उपकार कर दीजिए। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता दीजिए कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, कैसे मेरे जीवन का आगे का विस्तार होगा। मैं तो उन सब चीजों से हार चुका हूँ। मैं आगे जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। मेरा कार्य होते होते रुक जाता है। कोई भी कार्य मेरा पूर्ण नहीं होता है। जो मैं सोचता हूँ वह होता नहीं है। मेरे सोचने से पहले ही वह अपूर्ण रह जाता है। मैं इस प्रकार की बाधा से कैसे दूर जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज को अपने साथ से जोड़कर रखूं या जोड़कर हटाऊं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं पूरी तरीके से अब मैं क्या करूं और अपने जीवन का कैसे विश्लेषण और विस्तार पूर्वक व्याख्यान करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है। तुम चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। तुम्हारे भाग्य का वह समय तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत चमकेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी माता के साथ रहना होगा। मैंने जिस प्रकार से आज कहा है कि मेरे संदेश को देखा नहीं तो मैं तुम पर से विश्वास हटा लूंगी, उसी प्रकार से मेरे संदेश को सुनते रहना। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी, कभी भी मेरी कृपा तुमसे हटेगी नहीं और सदैव मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा में लगी रहूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो यह चाहूं कि जो मेरे प्रिय भक्त है, सबसे बड़े भक्त है, उनका कभी भी अहित ना हो पाए और कभी भी कोई नुकसान ना हो पाए। परंतु यदि कोई जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, मेरे बच्चे, स्वर्ग दूत आपसे सतर्क रहने और अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी का इन आध्यात्मिक ताकतों से जुड़ाव आपके वातावरण को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से अगर यह नकारात्मक, स्वर्ग दूत यह भी बता रहे हैं कि आत्मीय संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत आपके विचारों को अच्छे से जानते हैं। वह आपसे जुड़े लोगों की मानसिकता को भी अच्छे से जानते। कुछ मामलों में यह संबंध कर्म से बंधे होते हैं, जो पिछले जन्मों या अनसुलझे आध्यात्मिक मामलों से जुड़े होते हैं। अन्य मामलों में यह आत्माएं उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकती है जिनके पास कुछ विशिष्ट ऊर्जा होती है या जिनके भीतर अनसुलझी भावनाएं होती हैं। हो सकता है कि आपका पड़ोसी आध्यात्मिक रूप से एक कमजोर स्थिति में हो, जिसके कारण वह आपके घर के आसपास कुछ ऊर्जा या आत्माओं को आकर्षित कर रहे हो। स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप इस संभावना को समझें, क्योंकि यह इस बात को स्पष्ट कर सकता है कि जब आपका पड़ोसी पास होता है तो आप वातावरण में बदलाव क्यों महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, शायद आपने देखा हो कि जब आपका पड़ोसी आपके घर के पास होता है तो आपके स्थान की ऊर्जा बदल जाती है। हो सकता है कि ऊर्जा भारी हो जाती हो, अधिक तनावपूर्ण या असहज महसूस होती हो। यह एक संकेत है कि आपके पड़ोसी के साथ जुड़े आत्मीय संबंध आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं।
मेरे स्वर्ग दूत आपको इन सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि यह केवल संयोग नहीं है, यह दिव्य संदेश है जो आपको आध्यात्मिक स्तर पर हो रही चीजों के प्रति सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। मेरे बच्चे, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आत्मीय संबंध अच्छे इरादों से या बुरे इरादों से बन सकते हैं। कुछ लोग अनजाने में अपने कार्यों, विचारों या व्यवहारों के माध्यम से अपने जीवन में ऊर्जांचल में स्वर्ग दूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हो सकता है कि उनके आध्यात्मिक क्रियाकलाप आपको प्रभावित कर रहे हो। आपके पड़ोसी शायद ऐसे विश्वास या क्रियाओं में लिप्त हो सकते हैं जो ऊर्जा के द्वार खोल रहे हैं, जो शांति, सामंजस्य या प्रकाश के साथ मेल नहीं खाते। मेरे स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जा और अपने घर की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। एक तरीका यह है कि आप प्रार्थना और आध्यात्मिक सफाई का सहारा ले। स्वर्ग दूत आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े मजबूत है और आपके पास अपने घर को आपके पड़ोसी की गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव से सुरक्षित रखने की क्षमता है। मेरे बच्चे, सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों का आह्वान करें और वह आपके स्थान को और प्रेम से शुद्ध और सुदृढ़ करने में आपकी सहायता करेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मीय संबंध जटिल हो सकते हैं। आपका पड़ोसी ऐसी ताकतों से प्रभावित हो सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप असहाय हैं। स्वर्ग दूत यहाँ आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके पास शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सीमाएं निर्धारित करने का दिव्य अधिकार है। आपको संकेत देकर बताना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके पड़ोसी के आध्यात्मिक संबंध आपके मानसिक शांति या आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं, तो कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट ऊर्जा सीमाएं स्थापित करना, नियमित रूप से अपने स्थान को शुद्ध करना और स्वर्ग दूतों से सुरक्षा मांगना शामिल हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत यह भी आपको बताते हैं कि इस समय आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अदृश्य ताकतों की उपस्थिति से घबराना आसान हो सकता है, लेकिन स्वर्ग दूत आपको बताना चाहते हैं कि आप सुरक्षित, संरक्षित हैं।